नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपने विज्ञान की वीडियो में मिल रहे हैं और अपना जो चैप्टर चल रहा था 6 चल रहा था और मैं आपको ऑक्सीकरण व अपचयन के बारे में बताने वाला था। मैं आपको बताने वाला था कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। पेपर में कई बार इनसे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करें, इन सबको मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। छोटी छोटी बातों पर भी अपन ध्यान देंगे और अच्छे से समझने का इसको प्रयास करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण वो होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का योग ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जो योग होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और O2 का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। आप पहली वाली एक अभिक्रिया देख रहे हैं, H+O2 है, सल्फर यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। अब इसमें क्या है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इस वाली अभिक्रिया में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये वाली अभिक्रिया क्या हो रही है? ऑक्सीकरण होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है इस वाली अभिक्रिया में। दूसरी वाली जो अभिक्रिया है इसमें है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसको जो अपन क्रिया करा रहे हैं तो ये Mg+O में बदल रहा है, यानी इसमें से ऑक्सीजन क्या है? अलग हो जाता है। अलग होने का मतलब है ऑक्सीजन जब इसमें से निकल रहा है तो इस वाली अभिक्रिया का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इस वाली अभिक्रिया का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और इसमें अभिक्रिया में क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आई बात अपने? ये तो था ऑक्सीकरण के, ऑक्सीजन के जुड़ने और निकलने के आधार पर। जब ऑक्सीजन का योग होता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है, और जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता है या निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। मैंने आपको ये दो उदाहरणों के द्वारा समझाने का भी प्रयास किया था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन के आधार पर, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसी रासायनिक अभिक्रिया थी ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें अगर हाइड्रोजन का निकाल हो रहा है यानी निकास हो रहा है और हाइड्रोजन निष्कासित हो रही है उसमें से, और तो वो ऑक्सीकरण है। अगर हाइड्रोजन निकल रही है, ध्यान से देखेंगे पहले वाली अभिक्रिया को, अगर अपन हाइड्रोजन निकल रही है, देखो इसमें H2S है, ठीक है, और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है। ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? जुड़ने का प्रयास कर रहा है। और H2 का संयोग होता है तो वो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और 2H2O में निर्मित होता है, ठीक है, और 2S इसमें से बन रहा है। इसमें से क्या बन रहा है? 2S इसमें बन रहा है। देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में से जो सल्फर S में ऑक्सीकृत हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाएगा। समझ में आई? यानी जो S है ना, S, ये जो सल्फर है यहाँ पर, इसमें से हाइड्रोजन अलग हुआ नहीं हुआ भाई? अपन ने बात ये तो की है कि जब हाइड्रोजन निकलेगा तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया आपको नजर आ रही है, इस अभिक्रिया में यही तो हो रहा है कि ये जो सल्फर है इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, नहीं निकल गया? ये जो सल्फर है यहाँ पर देखो, ये 2S है, ये 2S अपन को लास्ट में मिल रहा है, लेकिन इसमें से हाइड्रोजन क्या हो गया? ये अलग हो गया है, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया है। क्या हो गया है? इसका ऑक्सीकरण हो गया है। किसका हो गया है? हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण हो गया है। पहली बात समझ में आती है। दूसरी बात देखिए, ये है CH3CH2OH, यानी आपको ध्यान आएगा जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था C2H5OH, मैंने आपको ये बताया था C2H5OH। ये जो था ये अल्कोहल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ये अल्कोहल का फॉर्मूला है। अल्कोहल क्या होती है? शराब में पाया जाता है, शराब का घटक है C2H5OH। देखो, ध्यान देखो, एक और एक, 2 C हो गए, 2 3 2 5 C2 है ना, और C2 हो गए, H कितना हो गया? 5 हो गया, और OH हो गया, तो बन गया अल्कोहल। अल्कोहल का जब इसमें अपन क्रिया करवा रहे हैं तो CH3CHO रह जाता है और इसमें से एक हाइड्रोजन क्या, 2 हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने रह गए? 3। ये तो OH वाला OH है, ये तो अभी भी इधर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक तरह से अगर गिन कर देखेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6। यहाँ पर देखो 3 और 1 4 ही तो हाइड्रोजन रह गए, 2 हाइड्रोजन क्या हो गए? निकल गए। तो हाइड्रोजन का इसमें से निष्कासन हो रहा है, तो ये अभिक्रिया भी क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अभिक्रिया
ऑक्सीकरण कहलाएगी। इस अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया है, और जो एल्कोहल है वो एथेनॉल में बदल गया है। किस में बदल गया है, एल्कोहल एथेनॉल में बदल गया है, और हाइड्रोजन इसमें से निकल गया है और इसका ऑक्सीकरण इसमें हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो दूसरी बात आती है, H2 का अगर संयोग होता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। इसका ध्यान रखना है आपको। जब हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो ऑक्सीकरण हो गया है, और जब हाइड्रोजन क्या बोलते हैं जुड़ रहा है तो वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यहाँ पर देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है, और क्लोरीन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या हो जाता है, यहाँ पर अपचयन हो जाता है। समझ में आई बात अपने। इस प्रकार से पेपर में आता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन को छांटिए, ऐसे समीकरण आपके सामने दे दी जाएगी और आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ तो इस समीकरण में ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ इसमें अपचयन हो रहा है। ठीक है, आगे एक और उदाहरण लेके चलते हैं। धनावेश के निकलने के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। धनावेश अगर निकल रहा है तो ऑक्सीकरण होगा। धनावेश अगर निकल रहा है यानी अगर धनावेश किसी समीकरण में से निकल रहा है तो ऑक्सीकरण, और अगर उसमें से धनावेश जुड़ रहा है तो क्या होगा, अपचयन होगा। भाई बात वही है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ऑक्सीजन किस में होता है, माइनस में होता है, माइनस का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक तरह से अपन इसको ध्यान देंगे तो धनावेश का निकलना ऑक्सीकरण है, तो वही बात होगी इधर भी। और हाइड्रोजन का निकलना यानी प्लस का निकलना क्या कहला रहा है इसमें, एक तरह से क्या कहला रहा है, प्लस का अगर जुड़ना है तो अपचयन कहलाता है, और प्लस का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ध्यान देंगे आप इस बात पर। आगे देखिए, देखो इसमें पोटेशियम है, आयोडीन के साथ जुड़ा हुआ है, क्लोरीन इसके साथ जुड़ा हुआ है, 2KCl हो गया है। यहाँ पर क्या हो गया है, 2KCl यानी ये इसके साथ जुड़ गया है, और आयोडीन इसके साथ में क्या हो गया, निकल गया है। इस अभिक्रिया में से आयोडीन इसमें से निकल गया है, आपको इस प्रकार से नजर आ रहा होगा इस अभिक्रिया में। यहाँ पोटेशियम आयोडाइड है ना, शुरू में 2KI जो लिखा हुआ है, आयोडाइड का आयोडीन में तथा आयोडीन में क्या हो गया है, इसमें इसका विद्युत धनी तत्व में योग हो गया है, इसलिए इसका क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है ना भाई, पोटेशियम क्या है, ये प्लस वाला होता है, ये माइनस है, तो इसका इसके साथ संयोग हो गया है। दूसरी वाली समीकरण देखिए, दूसरी वाली समीकरण में H2S है, इसका क्लोरीन के साथ इसमें जोड़ हो रहा है, तो जो Cl है ना वो H के साथ जुड़ गया है, तो यानी प्लस इसके साथ जुड़ रहा है। तो और इसको और अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहली वाली समीकरण में क्या हुआ, पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में तथा दूसरी वाली समीकरण में क्या हुआ है, दूसरी वाली समीकरण में हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण हो जाता है। सल्फर में क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। देखो ये जो सल्फर था पहले प्लस के साथ जुड़ा हुआ था, अब ये जो सल्फर है प्लस इससे अलग हो गया है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है, इसी समीकरण को इसमें देखिए आप, इसी प्रकार तो था यहाँ पर भी, जब इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था और यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ निकल गया था तो मैंने इसको ऑक्सीकरण बोला था। उसी प्रकार में इस समीकरण को भी बोल रहा हूँ कि इसमें क्या हुआ था, पहले इसमें सल्फर में प्लस जुड़ा हुआ था, पर यहाँ पर इस कंडीशन में इसका प्लस निकल गया है, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। जो हाइड्रोजन सल्फाइड था H2S था, वो सल्फर में उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। इस टाइम भी मैंने यहाँ पर भी आपको यही बात बोली थी, समझ में आ रही होगी बात आपके अच्छे से। अगले समीकरण को देखते हैं, Cl2 + Mg और MgCl2 बन जाता है। ठीक है, यहाँ क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयन हो गया है, क्लोरीन का क्या हो गया है, मैग्नीशियम क्लोराइड में। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, देखो ऊपर धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। मैग्नीज का नंबर कितना है, 12 है। ठीक है, 12 है, पहली कक्षा में 2 है, दूसरी में 8 है, तीसरी में कितने हैं, 2 हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये अर्थात ये प्लस वाला आवेश है, ये तो ध्यान रखेंगे अपन। अर्थात ये मैग्नीज जो है ये प्लस वाला है और ये क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, तो क्लोरीन का क्या ये अपचयन नहीं हो रहा है, ये हो रहा है अपचयन। ध्यान रखेंगे आप इतनी सी बात को। ठीक है, आपको नंबर याद होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉन देने वाला है और कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। आगे अगले चौथे नंबर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली अभिक्रिया। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है कोई तो ऑक्सीकरण होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो अपचयन होगा। इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो क्या होगा, अपचयन होगा। यहाँ पर देखो सोडियम जो है, ये जो सोडियम का नंबर कितना है, सोडियम का नंबर है 11, तो 2, 8 और 1, ये क्या लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं इसका। 2
पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरी में 8 होते हैं, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का स्टैक पूरा होगा नहीं, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर आप ध्यान करें कितना है, आपको ध्यान आ जाएगा। क्लोरीन का नंबर कितना होता है? 17 होता है। जब क्लोरीन का नंबर 17 है तो 2, 8 और 7 होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए बहुत आसान होता है। 1 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से ले लेता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। तो ये वाली क्रिया क्या है? अपचयन है। तो मैंने आपको आज ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में बताया। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण और O2 का निकलना अपचयन कहलाता है। मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की थी। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये क्या हो गया है? सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर Mg जो है इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए अपचयन हो गया है। रासायनिक अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो ऑक्सीकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है तो अपचयन कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है तो अपचयन कहलाता है। इस अभिक्रिया में मैंने बताया, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। देखो इस अभिक्रिया में सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लास्ट में इसमें सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका क्या है? सल्फर हाइड्रोक्साइड के साथ जब यहाँ पर सल्फर में बदल गया है तो सल्फर में इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया है। उसी प्रकार इसमें था, ये धनावेश का निकलना था। यहाँ पर देखो इस अभिक्रिया को, इसी तरीके की अभिक्रिया है यहाँ पर भी, और इसमें जो हाइड्रोजन सल्फाइड था और लास्ट में सल्फर रह गया है, तो हाइड्रोजन इसमें से निकल गया यानी धनावेश निकल गया है, और धनावेश निकल गया है यानी धनावेश का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन अगर किसी में से निकल रहा है तो ऑक्सीकरण, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसको दे देता है तो ऑक्सीकरण है, और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? अपचयन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप वीडियो देखते रहें और बार बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आप इसी प्रकार वीडियो यानी चैनल से जुड़े रहें और खाली समय का उपयोग कीजिए।